स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वैरायटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक्स। सो बेसिकली अब इसमें हम लोग क्या समझने वाले हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। आप लोग जानते हैं जब हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं सो एक बहुत ही लंबा मेथड होता है। सबसे पहले आप कोफैक्टर निकालते हो, फिर आप उसका मैट्रिक्स बनाते हो, फिर आप उसका ट्रांसपोज लेते हो और फिर कहीं जाके ए इनवर्स के फॉर्मूले में ये सारी चीजें आप रखते हो और फिर आपको ए इनवर्स मिलता है। सो अगर देखा जाए एडजॉइंट फाइंड करने में आपका टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो इसी टाइम को हम रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द ट्रिक जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, राइट। सो बेसिकली ये ट्रिक सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, इसमें बहुत अच्छे से एप्लीकेबल हो जाएगी, आंसर्स भी आपको बहुत जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। ओके जी, ओके। तो सबसे पहले देखो, इस फॉर्मूले को तो आपको याद रखना है। ओके, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। ये रही आपकी कोई ए मैट्रिक्स, इसका मुझे निकालना है इनवर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ए इनवर्स फाइंड करने में जहां टाइम लगता है दैट इज टू फाइंड एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट निकालने में इतना कोई समय नहीं लगता, सिर्फ एडजॉइंट निकालने में आपका टाइम थोड़ा ज्यादा जाता है। तो अपन जल्दी से देखते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ठीक है, A11, A12, A21, A22, ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है, क्या मैं इसका एडजॉइंट बहुत जल्दी से निकाल सकती हूँ? क्या मेरे पास कोई ट्रिक है? बिल्कुल मेरे पास एक ट्रिक है, आओ डिस्कस करते हैं अपन। देखो, हम इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं। सो ट्रिक ये कहती है कि ये जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या? उस पोजीशन पे रखे एलिमेंट, कौन से पोजीशन पे? 1 1 2 2 3 3 4 4, राइट। इन पोजीशंस पे जो एलिमेंट होते हैं इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट आपका यहाँ आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट आपका वहां चला जाएगा, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। ये यहाँ चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, राइट। ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? स्वैप कर लेंगे। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनका सिर्फ साइन चेंज होता है, राइट। ये मूव नहीं करेंगे, इनका क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। पोजीशंस तो इनकी यही फिक्स रहेगी, दे विल ओनली चेंज द साइन। ओके, ये सब कुछ करने के बाद आपको जो एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। आप देख सकते हैं A22 यहाँ चला गया, A11 यहाँ चला गया। ये पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था, ये भी आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। फिर बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जिसे निकालने में बहुत टाइम लगता था। आप खुद ही देख सकते हो आपने कितनी जल्दी कुछ सेकेंड में ही एडजॉइंट फाइंड कर लिया। कैसे? डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज और कुछ नहीं, राइट। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप जानते ही हैं, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में हमेशा सब्ट्रैक्शन और फिर जो बच्चा है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये चीजें ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसके बाद आप जानते हो ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स के फॉर्मूले में आपको बस अपनी वैल्यूज को रख देना है। ये रखा है आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, दिस इज द डिटर्मिनेंट वाली मैट्रिक्स, और आपने कुछ सेकंड में ही एडजॉइंट एंड इनवर्स सब कुछ फाइंड कर लिया अपनी मैट्रिक्स का, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आ गया, वैल्यूज को रखा और हम खुश हो गए। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या स्पीड रहने वाली है इन क्वेश्चंस में। ओके, तो मेरे सामने ये एक मैट्रिक्स रखी है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। मैंने कह दिया इसका नाम ए है। मैं जानती हूँ ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा फाइंड कर लो आप लोग। 2 3 6, ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन, बीच में सब्ट्रैक्शन, बाकी जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज +8, दैट मीन्स 14। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 14। अब आप जानते हैं हमें निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट हमें बहुत जल्दी से फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट? कैसे निकालेंगे? देखिए जी, डायगोनल एलिमेंट्स विल इंटरचेंज,
ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स विल इंटरचेंज और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे, बस उनका साइन चेंज होगा। ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा -4। क्या ये बातें क्लियर है? यहाँ किसी को कोई समस्या? हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखो कितनी जल्दी फाइंड कर लिया। सो हमने क्या किया, डायगोनल एलिमेंट्स चेंज देयर पोजीशन, मतलब ये वहां ये इधर, ओके। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हो गए, इनके साइन चेंज हो गए। हमारे पास एडजॉइंट है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है, हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है और हमारे पास ये पेन भी है। आओ इसका आंसर लिखते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया, 3 -4 2 2, ओके। इसको आपको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, वो कितना आया 14, और ये रहा आपका ए इनवर्स। ये तो अपन ने इतना समय लगा दिया, वरना आप इसको ऐसे देख के भी इसका आंसर ला सकते हो, राइट। कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए फटाफट फाइंड कर लोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2/2 मैट्रिक्स का इजी होता है सबसे ज्यादा फाइंड करना, तो वो भी मिल गया। फॉर्मुलेस में वैल्यूज को रखी और हम खुश हो गए, राइट। खुश हो गए क्या? चलो, अगर खुश हो गए ना तो कमेंट सेक्शन में चाहिए बहुत सारे हंसते हुए चेहरे। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट करेंगे। सो अगला क्वेश्चन भी वही है, आपको इनवर्स निकालना है मैट्रिसेस का। यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज ए मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए, तो यार अगर देखो, अगर हम समराइज करें ना तो बेसिकली हमने जो ट्रिक डिस्कस की है, इट इज बेसिकली टू फाइंड एडजॉइंट फटाफट, राइट। एडजॉइंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स को जल्दी जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं, वही ट्रिक है, बाकी तो फिर फॉर्मूला ही होता है। ओके जी, तो क्या करेंगे, आपका आंसर आ गया। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, तो ये दोनों अपनी पोजीशंस को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। 2 यहां पहुंचेगा, -1 यहां पहुंचेगा, राइट। और ये दोनों का क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये +5 है तो ये -5 हो जाएगा, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा। क्या किसी को कोई समस्या है इसमें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, सब ठीक? लो, आपका एडजॉइंट आ गया। अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? आप कहेंगे ऊपर से नीचे लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन कर दो मैम, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, बाकी जो बचा उनका मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज ऐसा, मतलब यहाँ आपको मिला 13। अब बस आपको वैल्यूज रखनी है और खुश हो जाना है इस फॉर्मूले में। आपको मिल गया आपका ए इनवर्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 13, तो 1/13 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 2 -5, दिस इज 3 एंड दिस इज -1। ये रहा आपका ए इनवर्स। और इसके साथ आपकी ट्रिक भी आई होप आपको क्लियर हो गई है कि कैसे 2/2 मैट्रिक्स का इनवर्स हम बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप लॉपिटाल्स रूल भी कहते हैं। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ओके। आप देख सकते हैं स्पेलिंग में क्या है, एल हॉस्पिटल रूल या फिर LH रूल या लॉपिटाल्स रूल, ओके। तो जैसा मन चाहे वैसा प्रोनाउंस करें आप लोग, लेकिन इसका काम क्या है और ये रूल कब लगता है और कैसे ये आपके क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इजी बना देता है, हम उस पर डिस्कशन लेने वाले हैं। सो बेसिकली लॉपिटाल्स रूल या LH रूल एप्लीकेबल होता है जब आपका क्वेश्चन 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में हो। फिर से सुनेंगे एक बार आप लोग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रूल कब लगता है, ये रूल तब लगता है जब आपका लिमिट का क्वेश्चन इज इन द फॉर्म 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में होता है, ओके। तो जो चीजें हम यहां से समझते जा रहे हैं उसको हम लिखते जाते हैं। सो LH रूल सबसे पहली चीज कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका क्वेश्चन 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म में हो, ठीक है जी। और ये रूल कहता क्या है, ये रूल कहता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x by g of x रिड्यूस होता है 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में। मैम ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा अपने आप? अरे अपने आप रिड्यूस नहीं होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन है f of x by g of x और लिमिट आपकी x a की तरफ जा रही है, जब आप ये लिमिट अपने x की जगह पे इस फंक्शन में रखते हो तो लिमिट रखने के बाद आप ऐसा पाएंगे कि ये क्वेश्चन आपका 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में बन रहा है। तो जब ऐसा हो जाए, ठीक है, जब लिमिट रखने पे आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में, तब एंट्री होती है LH रूल की,
और LH रूल ये कहता है कि देखो जी, अगर कभी ऐसा हो रहा है ना कि लिमिट रखने पे आपका फंक्शन 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म का हो, तो आपको जरा सा भी टेंशन लेना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बुलाना है डिफरेंशिएशन को और सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देना है। जिनने भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो जानते हैं कि कभी अगर फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन रहता है तो हम क्वेश्चन रूल को बुलाते हैं, लेकिन LH रूल में आपको कोई क्वेश्चन रूल नहीं बुलाना है। आपको सेपरेटली अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड देन सेपरेटली आपको अपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है, कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना। और जब आपने डिफरेंशिएशन कर दिया उसके बाद आप अपनी लिमिट्स को यहां रखें। तो मैम अगर डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिमिट हम रखेंगे तो क्या गारंटी है कि ये लिमिट रखने पे फिर से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट ना हो? सवाल तो बिल्कुल सही है आपका। अगर आपके फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करने पे आप जब अपनी लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं और अगर आपको 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट नहीं मिलता, मतलब आपका आंसर आ गया है। लेकिन डिफरेंशिएट करने के बाद सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करने के बाद जब आप लिमिट रखते हैं एंड अगेन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ, फिर से ये क्या हो जाता है, फिर से ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई टेंशन नहीं लेते, हम दोबारा से इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे। मैम अगर ये फिर से 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया तो हमें फिर टेंशन नहीं लेना, हम फिर से सेपरेटली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे और ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी जब तक आपका 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। लेकिन आपको इतनी टेंशन नहीं लेना है, एक दो स्टेप के बाद अपने आप ही आपका 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म गायब हो जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि LH रूल आपका ये कहता है कि अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन है f(x/g) और लिमिट कुछ ऐसी दी है इन लोगों ने, जिस लिमिट को अपने फंक्शन पे रखने पे आपका जो क्वेश्चन है वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट का बनता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम सेपरेटली अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं एंड सेपरेटली अपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर लिमिट रख देते हैं। अगर फिर से 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म आए तो हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, फिर लिमिट रख देंगे और ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी टिल इनडिटर्मिनेट फॉर्म एलिमिनेट्स। ठीक है, अगर मान लो इधर अपना डिफरेंशिएट करने पे आपने लिमिट रखी और आपका 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म ने क्वेश्चन को टाटा बाय बाय कर दिया, मतलब आपका क्वेश्चन स्टॉप हो चुका है, आपको आंसर मिल गया है। मैम एक क्वेश्चन कराओ तो हमें ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x को आपको इवेल्युएट करना है। तो ये लिमिट आपने अपनी 11th क्लास में याद कर लिया होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x 1 होता है। लेकिन कभी सोचा है कैसे 1 होता है? आओ जरा इस पे वर्क करते हैं। देखो जी, अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली x की जगह पे 0 रखा, ठीक है, पहले जरा समस्या को समझते हैं, क्या सच में ये 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में है? तो समस्या को समझते हैं। अगर मैंने x की जगह पे 0 रख दिया तो ये क्या बनेगा, sin 0 मतलब 0, x 0 मतलब 0। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म का बन रहा है? ये क्वेश्चन आपका 0/0 फॉर्म का बन रहा है। एंड वी नो दैट अगर लिमिट रखने पे हमारा क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट का होता है तो किसकी एंट्री होती है? LH रूल की एंट्री होती है, l'Hopital's रूल की एंट्री होती है। और वो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप सेपरेटली लिमिट आप ऐसे रखेंगे, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, आप सेपरेटली अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, sin x का डेरिवेटिव cos x, एंड सेपरेटली अपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1। कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना है आपको क्या करना है, सेपरेटली अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है एंड सेपरेटली अपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। अब आप इसमें लिमिट रखें, अगर लिमिट रखने पे ये फिर से 0/0 फॉर्म का हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो जी, अब अगर हम यहाँ पे लिमिट रखते हैं x की जगह पे 0 तो cos 0 क्या होता है 1 और नीचे क्या है 1
और 1/1 क्या होता है 1, तो आंसर कितना आया 1। और क्लास 11th में आपने यही याद किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x कितना होता है 1 होता है, और आपने देखो ये प्रूव करके चेक भी कर लिया। आई होप ये चीज क्लियर है, लॉपिटाल्स रूल क्लियर है, एलएच रूल क्लियर है, किस तरीके से काम करना है। मैम एक और क्वेश्चन दो तो और मजे आएगी। चलो जी आ जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। यहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है अपने इस फंक्शन को, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। आपके पास क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन कभी भी लिमिट का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अपने आप से सवाल करेंगे क्या ये क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का है? कैसे पता चलेगा? कुछ नहीं करना, x की जगह पे 0 रखो आप, क्योंकि आपका x कहां जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है। तो x की जगह पे जब मैंने 0 रखा तो मैं जानती हूं दिस इज 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, सो 1 माइनस 1, x की जगह पे 0 रखा मतलब दिस इज 0, एंड 1 माइनस 1 क्या होता है 1 माइनस 1 0 होता है, मतलब ये क्वेश्चन तो मेरा 0/0 फॉर्मेट का है। एंड वी नो दैट अगर मेरा लिमिट का क्वेश्चन 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का होता है तो पिक्चर में कौन आता है, एलएच रूल आता है। और एलएच रूल क्या कहता है कि आप सेपरेटली अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है जी। तो अब ये 1/2 आप बाहर ले सकते हैं, दिस इज 1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपके पास क्या आया साइन x बाय x आया। अब आप देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे फिर लिमिट रखी तो ये क्या हो रहा है 0/0 फॉर्मेट का हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। सो दिस इज हाफ, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव 1, और जब लिमिट यहां रखेंगे cos 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो इसका आंसर हाफ आ रहा है। और वैसे भी देखो अब तो आपको याद ही है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x क्या होता है 1 होता है, तो आपने सीधे 1 रखा, 1 इंटू हाफ इज हाफ। और एक और चीज बता देती हूँ, देखो आपने ये काम किया राइट, एक बार डिफरेंशिएट किया इसको, तो आप क्या देख रहे हैं अगेन आपके पास एक ऐसा फंक्शन आ रहा है जिसमें अगर आपने x की जगह पे 0 रख दिया तो ये अगेन किसका फॉर्म ले रहा है 0/0 फॉर्म ले रहा है। और जब भी 0/0 फॉर्म ले तो आप क्या करते हैं, आप फिर से एलएच रूल को बुलाते हैं और सेपरेटली अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। क्योंकि ये 0/0 फॉर्म था, मान लो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये 0/0 फॉर्मेट है तो मैंने फिर डिफरेंशिएट कर दिया और फिर अपनी लिमिट को डाला यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला 1, एंड 1 इंटू हाफ इज हाफ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब तक आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एलिमिनेट नहीं होता हम अपने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक आपके इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ने क्वेश्चन को नहीं छोड़ दिया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक और क्वेश्चन देखिए, आप इवैल्यूएट करना है आपको इस लिमिट को। सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये फंक्शन आपका 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का है। तो आप क्या कहेंगे, मैम लिमिट को डाल के चेक कर लेते हैं अपन। सबसे पहले एक काम कीजिए, x की जगह पे 2 रखा हमने, सो दिस इज 2 to the power 6 minus 24 into 2 minus 16 divided by 8 plus 4 minus 12। डेफिनेटली आपका ये क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट का है, ठीक है। चेक कर लो जल्दी से प्लस माइनस करके, कैसा आ रहा है ये 0/0 फॉर्मेट का आ रहा है। क्योंकि आपका क्वेश्चन 0/0 फॉर्मेट का आ रहा है तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने एलएच रूल को बुलाएंगे। एलएच रूल क्या कहता है कि सेपरेटली आप अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कीजिए। तो x की पावर 6 का डेरिवेटिव 6, x की पावर 5 माइनस 24, x की पावर 6 का डेरिवेटिव 6, x की पावर 5, 24x का माइनस 24, 16 कांस्टेंट है 0 हो गया, डिवाइडेड बाय x की पावर 3 का 3x स्क्वायर, और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा 2 हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करें, अब आप अपनी लिमिट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कितना मिलेगा, चेक करना आप। x की जगह पे 2 रखें, सो दिस इज 6 2 to the power 5 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर मतलब 3 2 to the power 2 प्लस 2। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे ना तो आपको मिलेगा इसका आंसर 12। ये 0/0 फॉर्मेट नहीं बनेगा, इसका आंसर कितना आएगा 12 आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और ये एग्जाम्पल 12th वाले स्टूडेंट्स ने ना देखा देखा सा लग रहा होगा आपको। जितने भी 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्सरसाइज 5.1 का जब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तब ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं तो देखा है, राइट।
तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है अपनी इस लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट का है। कैसे चेक करना है आपको x की जगह पे पाई बाई 2 रखना है। cos 90 कितना होता है 0, 0 इंटू समथिंग गिव्स यू 0 ओनली। यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 2 रखा, 2 से 2 चला गया, पाई माइनस पाई क्या हो गया 0। सो दिस इज 0/0 फॉर्मेट। 0/0 फॉर्मेट है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करो, k cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होगा, पाई का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। तो यहां से आप देख रहे हैं कि माइनस से माइनस तो चला गया, ठीक है। अब एक काम करो, k बाई 2 कॉन्स्टेंट है, दिस इज k बाई 2, यहां रखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहां रखा है साइन x। x की जगह पे पाई बाई 2 रखा तो कितना मिला आपको 90, साइन 90 क्या होता है 1 इंटू k बाई 2 इज k बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ रहा है k बाई 2 आ रहा है। सो आई रियली विश कि आपको LH रूल पूरे तरीके से क्लियर हो गया है। सबसे पहला काम क्या करते हैं आप कि अगर आपका क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x बाई g ऑफ x के फॉर्मेट का है और जब आप लिमिट यहाँ रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट का हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप सेपरेटली अपने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं एंड सेपरेटली अपने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर लिमिट को रखते हैं। अगर लिमिट को रखने पे यहाँ पे अब फिर से ये 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट का होता है तो आप फिर से अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और ये काम आपको तब तक करना है जब तक आपके क्वेश्चन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म दैट इज 0/0 एंड इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म एलिमिनेट ना हो जाए। तो बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इसकी एप्लीकेशन आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस में भी देखेंगे और इस रूल को आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं अपन सी, किस पैटर्न का क्वेश्चन है ये, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक अपन टेबल भी बना लेते हैं। सो वी हैव लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। इसकी पहचान ये है, तो यहाँ पे आपके पास रखा है एक पॉलिनोमियल, दिस इज दूसरा पॉलिनोमियल और लिमिट जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। इनने कहा है कि m और n आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड इन m और n के जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं ओके a0 एंड b0 दे आर नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो एक ये पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है न्यूमरेटर की डिग्री क्या है यहाँ पे, x की हाईएस्ट पावर। तो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है m। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है n। तो ये जो ट्रिक है ना ये बिल्कुल डिपेंड करती है आपके डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर पे। तो यहाँ पे ना आपके सामने कुछ 3 तरीके के केस मिलेंगे ओके। तो पहला केस होगा जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री के बारे में। या फिर जब आपका डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की बराबर होगी एंड डिग्री न्यूमरेटर की बड़ी है डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो कुछ ये 3 केसेस रहने वाले हैं। इन 3 केसेस को हम अपने क्वेश्चन में स्टडी करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने केसेस आपके लिए बना के रख लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला केस आता है वो ये है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री मतलब क्या, x की हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है, इस केस में m आपका n से छोटा है, तो ऐसे केस में इस क्वेश्चन का जो लिमिट होगा, जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0 होगा ओके। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, जहां पे आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है तो ऐसे केस में आंसर कितना आता है, 0 आता है हमेशा ओके। नाउ केस नंबर 2, अगर आपकी न्यूमरेटर की डिग्री मतलब x की हाईएस्ट पावर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, इस क्वेश्चन के केस में m अगर n के बराबर है तो ऐसे केस में इसका जो आंसर होता है दैट इज a0 बाई b0, x टू दी पावर m का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट। मतलब a0 अपॉन b0 विल गिव यू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कब, जब आपके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं जब आपकी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, और एक केस और है, ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, साथ ही साथ a0 इंटू b0 पॉजिटिव है
ओके तो यहाँ पे एक और केस बन जाता है कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है एंड साथ ही साथ इनके जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है इट इज पॉजिटिव, तो ऐसे केस में आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। ओके और इसी का जो सब केस है वो ये है कि अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है, लेकिन जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट है इट इज लेस देन 0, तो ऐसे केस में आंसर कितना आता है, माइनस इन्फिनिटी आता है। तो ये सभी केसेस आपको याद रखने हैं। अब आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे और एक एक मिनट में आंसर दे दोगे, 1 मिनट से कम के टाइम में आप आंसर दोगे। ओके तो क्या केस है, सबसे पहले एक बार केस को रिकॉल कर लेते हैं अपन। केस ये कहता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है अगर, और हमको जल्दी जल्दी से आंसर देना है तो हमें बस इस टेबल को याद रखना होगा। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी है आंसर इज 0, न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी है तो लीडिंग कोएफिशिएंट्स जो भी थे उनका रेशियो विल गिव यू द आंसर। अगर न्यूमिनेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर से, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो इस केस में आपको पॉजिटिव इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी मिलता है। पॉजिटिव इंफिनिटी कब मिलता है आपको, जब a0 b0 ग्रेटर देन 0 है, एंड नेगेटिव इंफिनिटी कब मिलता है, जब a0 b0 लेस देन 0 है। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है। ओके चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर क्या है, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कैसी आ रही है, छोटी आ रही है। और जब न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है इसका मतलब इस लिमिट का आंसर क्या होगा, 0 होगा। सिंपल राइट, किसी को कोई प्रॉब्लम, सब सही है। चलो तो बस डिग्री देखना है, डिग्री के कंपैरिजन करना है। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है। सो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 2। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में कितनी है 2 है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री कैसी आ रही है, सेम आ रही है। और जब भी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की डिग्री सेम होती है ऐसे केस में, ऐसे क्वेश्चन की जो वैल्यू होती है, जो आंसर होता है दैट इज व्हाट, उनके लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1। ओके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज 1, तो 1/1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आया, 1 आया। सो सिंपल राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल 3, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई x प्लस 1। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, नो डाउट। सबसे पहले आप बोलेंगे डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। फिर आप बताएंगे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, x की हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर कितना है 1। आप देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या, अब आप ये वाला केस चेक करना, पॉजिटिव इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आंसर देना। तो ये वाला केस मतलब क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो 3 into 1 क्या होगा 3 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इसका आंसर कितना आएगा, इंफिनिटी आएगा। सो सिंपल राइट। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको ध्यान से देखना है आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी a x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और इन्हें बोला है कि व्हेन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी a के ऊपर 2 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला केस जब a आपका पॉजिटिव है, दूसरा केस जब a आपका इक्वल टू 0 है। तो ये जो क्वेश्चन है अपना रूप बदल लेगा। ठीक है, दिस इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, a जब 0 से बड़ा है मतलब ये तो ऐसा ही रहेगा ax स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 1। लेकिन अगर a आपका 0 हो जाता है, यहाँ पे 0 रखो आप, तो ये क्वेश्चन कैसा मिलेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी b अपॉन x प्लस 1। चलो यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर 1। तो आप क्या देख रहे हो कि न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और इनका लीडिंग कोएफिशिएंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसका लिमिट का आंसर कितना आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। सी, न्यूमिनेटर अगर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से तो आंसर कितना मिलता है आपको, इंफिनिटी मिलता है। केस नंबर 2, जब a आपने 0 के बराबर लिया तो आपकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो गई। यहाँ पे न्यूमिनेटर की डिग्री क्या है, x की हाईएस्ट पावर, x दिखाई नहीं दे रहा मतलब x टू दी पावर 0 रहा होगा। x टू दी पावर 0 मतलब अब x है ही नहीं, तो न्यूमिनेटर क्या है आपका 0 ही लेंगे आप। ठीक है,
न्यूमिनेटर x की हाईएस्ट पावर 0 लेंगे आप, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, मतलब आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी होती है तो आंसर कितना आता है 0 आता है। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक, डन। अब देखो, अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है, ओके। सो एग्जाम्पल है, इवेल्युएट करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2। तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। इसके साथ ही आपका ये ट्रिक वीडियो हो जाता है फिनिश। आई रियली विश आप इसका आंसर देंगे और बिल्कुल सही आंसर देंगे, ओके। तो आप लोगों के सामने अगर कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफरेंशिएट करना है a f ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई c f ऑफ x प्लस डी को, ठीक है, इस फंक्शन को जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का क्वेश्चन है, इसे आपको डिफरेंशिएट करना है। लेकिन इस पैटर्न को ना अच्छे से समझ जाओ आप। पैटर्न कैसा कहता है? पैटर्न ये कहता है कि a f ऑफ x प्लस बी, a f ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाय c f ऑफ x प्लस डी, राइट, c f ऑफ x प्लस डी। यहाँ पे ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम होंगे। यहाँ आपके कुछ कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे a, यहाँ पे c और यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखा होगा। तो पैटर्न क्या है? a f ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई c f ऑफ x प्लस डी। अगर ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास ट्रिक होती है। एक तो जनरल सा मेथड है, क्वेश्चन रूल लगाओगे, डिफरेंशिएशन करोगे, लेकिन क्वेश्चन रूल से भी अच्छा हमारे पास एक मेथड है, एक ट्रिक है, जिसके थ्रू आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हो। और वो ट्रिक क्या कहती है? बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला ये कहता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है ना, उसका तो आप होल स्क्वायर कर दीजिए, डिनोमिनेटर जो भी है उसका होल स्क्वायर कर दें। इसके बाद ये जो भी आपका फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लिख दें आप, राइट, यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पे जो भी आपके स्केलर्स थे ना, इन स्केलर का a b c d, इन a b c d स्केलर का क्या निकाल दें आप? डिटर्मिनेंट निकाल दें। दैट्स इट, ओके। और आप आसानी से अपने क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो एज कंपेयर्ड टू क्वेश्चन रूल, राइट। लेकिन पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। पैटर्न कैसा है कि a f ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई c f ऑफ x प्लस डी। अगर ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है, वेरी सिंपल, क्या करेंगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d, फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन यूज हुआ है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। रिमेंबर, क्या आपके ये फंक्शन दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और है तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन और इस क्वेश्चन को, इस पैटर्न को समझते हैं। आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। किससे डिफरेंशिएट करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 2। तो आप लोग मेरे बातों का जवाब देंगे, क्या ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है? a फंक्शन ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई c फंक्शन ऑफ x प्लस d, क्या ये इसी पैटर्न का क्वेश्चन है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मैम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखो दोनों के जो फंक्शन है सेम टू सेम है और यहाँ पे कुछ स्केलर्स लिखे हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ट्रिक क्या कहती है कि जो भी आपके स्केलर्स हैं उनका डिटर्मिनेंट, यहाँ जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर। दैट्स इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले की ट्रिक है। तो लगाते हैं इस ट्रिक को, बिल्कुल एप्लीकेबल है इसमें ये ट्रिक। सो इसका आंसर क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 7 9 5 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? 7 2 ज़ा 14 माइनस 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? आपको मिलेगा -31 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अभी आप पहली बार सीख रहे हो तो इतना टाइम लगा है,
लेकिन जब सीख जाओगे ना तो आप इसे 1 या 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, 7 2 14, माइनस 9 5 45, माइनस 31, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो माइनस 31 डिवाइडेड बाई 5x + 2 का होल स्क्वायर, राइट। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन टूल से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं आंसर बहुत जल्दी मिला है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो एक और क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये ट्रिक क्लियर हो गई आपको। अगेन पैटर्न को ध्यान में रखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। डिफरेंशिएट करना है 2 sin x + 5 डिवाइडेड बाय 4 sin x + 6। तो सबसे पहले डिकोड करो आप कि क्या ये उसके जैसा है। तो आप कहेंगे देखो 2 5 4 6 मैम स्केलर्स हैं, बहुत अच्छी बात है, जो फंक्शन यहाँ है वो ही सेम टू सेम फंक्शन यहाँ है, तो हाँ ये एकदम उस पैटर्न का है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो जब आप ट्रिक लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले जो भी ये नंबर्स हैं 2 5 4 6 इसका डिटर्मिनेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एंड डिनोमिनेटर में लिखा है 4 sin x + 6 का होल स्क्वायर। जल्दी से सॉल्व कर दो 2/2 के डिटर्मिनेंट को। 2 6 12, 4 5 20 डिवाइडेड बाय 4 sin x + 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इनटू में क्या है, cos x है। 12 - 20 कितना होगा, -8 हो जाएगा। सो ये आपके पास आंसर आ रहा है -8 cos x डिवाइडेड बाय 4 sin x + 6 का होल स्क्वायर। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। क्वेश्चन टूल लगाओ जरा, इसमें लग सकता है ना क्वेश्चन टूल, इसमें लगाओ और देखो आंसर कितना टाइम लेगा, और यहाँ देखो आपका आंसर कितना जल्दी आ गया। लेकिन बस आपको टाइप याद रखना है, पैटर्न को याद रखना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल पे, एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। So next example is 2 + 3 sin x divided by sin x - 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें अरेंजमेंट करेंगे। तो क्या ये अरेंज्ड है, आप कहोगे नहीं मैम अभी ये अरेंज्ड नहीं है। हमें पता है पैटर्न क्या है, पैटर्न ये कहता है कि 3 sin x है ना, फिर लिखेंगे +2 और उसके बाद लिखेंगे sin x -1, क्योंकि सबसे पहले ना आपका जो भी क्वेश्चन है इसके जैसा दिखना चाहिए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, a f(x + b) डिवाइडेड बाय c f(x + d), और उसके बाद आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं। अभी ये अरेंज्ड नहीं था, सबसे पहले आपने अरेंज्ड किया इसको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यस डेफिनेटली मैं इसमें इस फॉर्मूले को लगा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि देखो फंक्शन तो दोनों सेम है, स्केलर से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या है ट्रिक, ट्रिक ये कहती है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 1 -1, ओके 3 2 1 -1। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, देखो ना f' लिखा है, तो साइन एक्स कौन है, मेरा f(x) है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का क्या, स्क्वायर। अब इसे जल्दी से सॉल्व कर दो आप। ये क्या होगा, 2/2 का डिटर्मिनेंट है, आपको देगा ये 3 × -1 इज -3, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, 2 × 1 इज 2, तो कितना मिला, -5, बाहर लिखा है cos x, और डिवीजन में क्या है आपके पास, डिवीजन में आपके पास है sin x - 1 का होल स्क्वायर, और ये इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। तो बस पैटर्न आपको ध्यान रखना है, क्या है पैटर्न, a f(x + b) डिवाइडेड बाय c f(x + d। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है देन वी हैव द फॉर्मूला दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a b c d, फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इतनी सी बात है। ओके, आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे इस पैटर्न के, आप विद इन सेकेंड इसे सॉल्व कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।